हजूर बात यह है कि इलेक्शन तो तमाम ही इस मुल्क में सियासतदानों के लिए मुतनाज़िया रहे हैं, मगर ये जो इलेक्शन आ रहा है इसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्योस है। ये हो तो जाएगा, पत्थर पर लकीर है बताया गया हमें, मगर इसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी? द वे निगरान गवर्नमेंट इज़ आज दफ़ा 144 लगा दी क्योंकि कल PTI का जलसा जो जुलूस निकलना था। तो हाउ डू यू लुक एट इट? देखें जी, मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बहुत तरीके के साथ चीज़ों को मैनेज करते हैं, जिसमें तासर जो है वो गलत तासर नहीं जाता। कुछ चीज़ें हैं कि आप एक पार्टी की जलसा है, जुलूस है तो 144 लगा देते हैं, दूसरी पार्टी के लिए वो चीज़ जो है वो अप्लाई नहीं करते। तो पाकिस्तान की मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ ऑफ रूलर है, जिसकी वजह से आज लॉ ऑफ रूलर अच्छा कहा हम जो है इन मुश्किलात में। जी बड़ी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साहब एक बात आज थोड़ी सी सख्त सवाल है, ज़रा दरगुजर कर दीजिएगा। तरीके इंसाफ में एक वाहिद शख्सियत थी जो बहुत मुतरक थी, जो इसका हर कोई एहतराम करता था, उनका नाम था मोहतरम चॉइस सरवर साहब। क्या वजह हुई कि आप जैसे मुखलस आदमी को भी तरीके इंसाफ से अपने रास्ते अलग करने पड़े, या हालात ने इस मजबूरी पर ले आए कि आपको अपना सियासी सफ़र बदलना पड़ा? देखें भट्टी साहब, चूँकि PTI इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में है और इमरान खान साहब भी मुश्किल में हैं, तो इसलिए मेरी एक ज़िंदगी का असूल रहा है कि जब कोई भी शख्स मुश्किल वक्त में होता है तो मैं उस पर पत्थर नहीं गिराता, उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा नहीं करता। इसलिए मैं बहुत सी बातें जो हैं वो करने से गुरेज़ करूँगा, लेकिन सिर्फ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे बहुत से ख्वाब थे, आप लोगों ने भी, एंकर्स ने भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी एक नया पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। मैंने गवर्नरशिप का ओहदा छोड़ा और उसके बाद जो सबसे मैं समझता हूँ कि जैसे हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कि टीम के बग़ैर कोई मुल्क, कोई अदारा, कोई इंस्टीट्यूशन कामयाब नहीं होता। तो एक तो बदकिस्मती से आप देख लें कि 12 करोड़ के अवाम पे एक ऐसे शख्स को चीफ़ मिनिस्टर बना दिया गया जो कि बिल्कुल नातजर्बाकार था और सूबे को जिस तरीके से इवन शहबाज शरीफ चला रहा था, तो लोग जब कंपैरिजन करते थे तो मुझे एज ए गवर्नर बड़ा मुश्किल हो जाता था कि मैं किस तरीके से जस्टिफाई करें। ओहदे जो हैं DPO के, DC जो हैं, सेक्रेटरीज़ जो हैं, मुख्तलिफ़ अदारों के सरबराह हैं, वो पैसे दे के लग रहे थे। फिर जो कमीशन का रेट है वो अगर 15-20% था नून के ज़माने में, वो दुगना हो गया। तो मैंने कोशिश की और मैं आपको ये बात इवन इस बात की उस्मान बुज़दार साहब भी इनकारी नहीं होंगे कि मैंने कई दफ़ा उनके सामने भी कहा कि सर मुझे आप कोई और ओहदा दे दें, मैं यहाँ कंफर्टेबल। अच्छा चॉइस साहब, आप कह रहे हैं कि उस दौर में DPO DCO पैसे दे के लगते थे, तो क्या इस चीज़ में आप यहाँ तरीके इंसाफ के चेयरमैन के इल्म में थी ये बात? तो ज़बान ज़दे आम थी। देखें जी, ज़बान ज़दे आम थी, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास और भी बहुत से होती हैं अदारे, इंटेलिजेंस के अदारे, लेकिन ये बात तो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब हमें किसी के पास नहीं। लेकिन मैं आपको एक बताऊं बात, ये एक ऐसी कारकर्दगी थी जो पाकिस्तान के 12 करोड़ अवाम को नज़र नहीं आ रही थी। इवन मैं जब अमेरिका जाता था या बरतानिया जाता था तो लोग मुझसे सवाल करते थे कि भाई आपका जो चीफ मिनिस्टर है उसकी कारकर्दगी नहीं है। उनको भी पता था जो मुझसे बाहर। छोटा सा सवाल, क्योंकि आज बातें ज़्यादा आप करनी है। इमरान खान साहब ने उनके लिए सबको नाराज़ किया, बाज़ लोग और भी कहते थे हो, लेकिन क्या वजह है जिसने पैसा, मरियम नवाज साहबा ने कहा, हमजा ने कहा कि खूब पैसा कमाया, और हमारी भी इंफॉर्मेशन मुबैना तौर पर ऐसे ही है, लेकिन वो एक दिन के लिए शख्स जेल नहीं गया, एक दिन के लिए गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके पास गिरधर सिंह ही है क्या? कौन सा अल्लाह दिन का चिराग है? मैं आपको, अगर मैं ये आपको कहूँ बात कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो नून वाले हरगज़ नहीं चाहते थे कि उसको रिमूव किया जाए।
बिल्कुल उसको वो टफ टाइम नहीं दे रहे थे, इसलिए कि उनका तो वो काम कर रहा था जो काम। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि नून लीग वाले चाहते थे कि ये रज के पंजाब का बेड़ा गर्क करे, इसी में हमारा मफाद है। ये सियासतदान बदकिस्मती में दुनिया में काजी साहब दुनिया में सियासत यही है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं ना, आप मुल्क की तरक्की भी नहीं चाहते, कहा कि आपका चांस जो है बेड़ा गर्क हो, फिर हमारा चांस बने और हम दोबारा आके करें। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं, मुबैना तौर पर बिलावल भुट्टो भी कहते हैं कि नवाज शरीफ लाडला बन के गया, लंदन प्लान है, अगर ये शख्स आया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। कि मुबैना तौर पर ऐसी इतलाएं आ रही हैं कि वोट बैंक नून लीग का नहीं रहा, बहुत बड़ा डैमेज हुआ, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। क्या ऐसी मजबूरी है कि एक शख्स को 5वीं दफा जमाया जा रहा है और समझ से बाहर है कि वो अवाम में निकल भी नहीं रहे, सरकारी प्रोटोकॉल भी है। आज दफा 144 लगाई है, नवाज शरीफ उनकी साहबजादी रैली निकाल रही है, तो ये क्या देख रहे हैं आप? भट्टी साहब मैं आपको बताऊं कि ये जो इमरान खान की मकबूलियत है वो इसलिए नहीं है कि उसने गुड गवर्नेंस की थी, इसलिए नहीं है कि उसका चीफ मिनिस्टर बड़ा अच्छा था, इसलिए नहीं है कि उसका फाइनेंस मिनिस्टर जो था अप टू द मार्क था। ये सिर्फ इसलिए है कि जो 16 माह की पीडीएम की परफॉर्मेंस है वो इतनी बुरी थी कि ये लोग आए थे कि हमने महंगाई ख़त्म करनी है, हमने कर्ज़े ख़त्म करने हैं, हमने जीडीपी ग्रोथ जो है उसको बढ़ाना है, हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, हमने इंपोर्ट को कम करना है, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करना है। लेकिन हर चीज़ आप देख लें कि जीडीपी जो थी 6% ग्रोथ पे थी वो 0% पे आ गई। चीनी की कीमत ले लें, आटे की कीमत ले लें, गैस की कीमत ले लें, बिजली की कीमत ले लें, महंगाई ले लें, हर चीज़ आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। अब लोग ये समझते हैं कि भाई 3 मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और चौथी दफ़ा उनके भाई थे, तो वो भी मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, डार साहब वज़ीर ख़जाना थे। तो ख़ासकर जो फिर प्रोटोकॉल दिया गया है जिस तरीके से, उसमें यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से नून की मकबूलियत कम हुई। लेकिन जैसे साहब आपसे मुझे बात हो रही थी एक दफ़ा, पता नहीं शायद मुझे याद मेरा आपसट, कि वो जो केसेस थे जिनके बारे में कहा जाता था ओपन एंड शट केसेस हैं, और शायद आपकी भी यही राय थी, वो तो फिर विदड्रॉ हो गए ना। अभी इंडाइटमेंट नहीं होगी थी तो हल्फ उठ गए पंजाब में भी और सेंटर में भी। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का जो राज है ना वो रूल ऑफ लॉ पे होता है, कानून की जब हुक्मरानी होती है, अदारे जब मजबूत होते हैं। यहाँ तो फैसले जो होते हैं इंसान हैरान हो जाता है। जब आप इक़्तिदार में हैं तो आपके सारे केस ख़त्म हो जाते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपके सारे जो है आपके केसेस बनने शुरू हो जाते हैं। और मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के आवाम जाने कि रूल ऑफ लॉ जब एक इक्वल होता है तो उसका क्या समरात क्या होते हैं। ये शेख मोहम्मद बिन राशिद को आज से मेरा ख्याल है कोई 40 साल पहले की बात है, उसने अपनी तकरीर में ये बात कही थी कि मैं दुबई को और यूएई को हम इतना ज़बरदस्त मुल्क बनाएंगे कि बाहर की दुनिया के लोग जो हैं यहाँ आकर आबाद होंगे और ये मुल्क जो है दुनिया के ताकत तरीन मुल्कों में से होगा। उस वक़्त पीपल लाफ्ड एट हिम कि भाई आपके पास कौन सी चीज़ है जिसकी बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बुरे हालात हैं। तो उसने मिसाल सुनाई अपनी कि वो अपनी बहन के घर गया, कहीं उसने जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड पार्किंग थी वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। जब वो अपनी बहन से मुलाकात के बाद बाहर निकला तो गाड़ी पे क्लम्प लगा हुआ था टायर पे पहिए। तो उसने इधर उधर देखा, उधर दूर पे नज़र आया कि एक कांस्टेबल है, तो उसको उसने बताया, उसने कहा कि भाई ये गाड़ी पे क्लम्प किसने लगाया? उसने कहा सर मैंने लगाया। उसके आपको नहीं पता था कि ये गाड़ी मेरी है? उसको सर पता था, कानून सब के लिए बराबर है। तो उसने उसको शाबाश दी। उसने कहा कि उस दिन मुझे यकीन हो गया कि मेरी पुलिस अब जो है बड़े और छोटे में तमीज़ नहीं करती, हम इस मुल्क को एक सेफ़ कंट्री बना देंगे, सिक्योर कंट्री बना देंगे और लोग हमारे मुल्क में आएंगे। आप देख लें वहाँ पर, मैं यकीन माने जब मैं दुबई जाता हूँ और वहाँ पर मैं अमेरिका के लोगों को मिलता हूँ, यूरोप के लोगों को मिलता हूँ, बरतानिया के डॉक्टर्स को मिलता हूँ,
तो मुझे कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ भाई क्या वजह है, वाई यू हैव लेफ्ट ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप टू कम हियर एंड सेटल हियर। वो एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी है, यहाँ कोई फिक्र नहीं है, यहाँ अदल इंसाफ है। तो भाई सबसे पहला काम अदल इंसाफ का है। जब लोग ये समझें कि अदल इंसाफ मुल्क में नहीं है तो फिर लॉ ऑफ द जंगल होता है, फिर माफिया पावरफुल होता है। अच्छा काजी साहब, बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में आज माफिया पहले से ज़्यादा मजबूत है बज़ाहिर निगरान हुकूमत। क्या वजह है कि चौधरी सरवर साहब ने तरीके इंसाफ छोड़ी और एक खासा अरसा खामोश रहे और अब अचानक शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे के लिए, बिलावल भुट्टो के लिए आप उनका साथ दे रहे हैं? क्या उसमें ऐसी वजह है? बज़ाहिर तो कहा जा रहा है पंजाब किसी को तोहफे में दिया जाएगा नून लीग को। देखें, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वाकई सही बात है कि एक साल मैं बिल्कुल खामोश रहा और मेरा ख़्याल ये था कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई शोकाज नोटिस आएगा, मुझे बताया जाएगा कि भाई मुझे आप गवर्नरशिप से रिमूव कर दिया है, मैंने गलती क्या की। यकीन माने कि आज तक मैंने शाह महमूद कुरैशी से पूछा है, मैंने फवाद चौधरी से पूछा है, मैंने महमूद रशीद से पूछा है, मैंने तमाम पार्टी के सीनियर लीडरशिप से पूछा है कि भाई मुझे ये तो बताओ कि मैं किया क्या था। शुरू में ये था कि मैं जी अपने MNA MPA को तोड़ के जी उसके पास अलीम खान के पास भेज रहा हूँ। मैंने कहा भी अलीम खान के पास तो टोटल 5 MPA उसने तोड़े हैं, वो सारे उसके तल्लक वाले हैं। तो मुझे जो लेटेस्ट जो सबसे अहम जवाब किसी ने दिया है, वैसे प्राइवेट कन्वर्सेशन को पब्लिक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन असद उमर मेरे भाई की फातिहा के लिए आए थे, तो मैंने उनसे पूछा यार तू तो बहुत करीब था, मुझे ये तो बताओ कि मैंने क्या किया। उसने कहा जी आपने कुछ नहीं किया, लेकिन बुज़दार साहब जो हैं अलीम खान, जहांगीर तरीन और तीनों का शिकार उन्होंने किया है। तो ये मुझे नहीं पता कि नहीं, इसका मतलब है कि बुज़दार साहब, अलीम खान और ये एक सोच और फिक्र के थे, अगर तीनों आपके खिलाफ थे। नहीं, अब मेरा ख्याल बात मैं दोबारा समझा दूँ। उसने कहा कि अलीम खान, जहांगीर तरीन और आप जो पार्टी से फारग हुए हैं वो बुज़दार साहब ने करवाए हैं। अच्छा यार, हाउ पावरफुल ही वाज, वेरी पावरफुल।